Hey everyone, good morning all of you. Welcome to Pinnakia Point. Hope all good, everything fine. So चलिए आज हम देखते हैं आज का हम न्यूज़ 3-4 टॉपिक्स हम एक एक करके हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहला बैटल ऑफ वेलोंग बैटल क्या है, जब हमारा मतलब इंडो चाइना वार हो रहा 1962 में, तो उसी समय मतलब ये बैटल ऑफ वेलोंग ये ना एनिवर्सरी मनाया जा 62nd एनिवर्सरी मनाया जा रहा है इस बैटल का. इसलिए क्योंकि ये ना बहुत ही मंथ लॉन्ग एक इसके लिए नहीं, इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि ये बैटल ऑफ वेलोंग ये 62nd एनिवर्सरी इसका मनाया जा रहा है. वेलोंग का 1962 में जो वार हुआ था. आर्मी प्लान कर रहा है कि एक मंथ लॉन्ग हम सर्विस दे, कॉम्मेमोरेशन दे, जो भी हमारे इसमें इस शहीद हुए जो भी हमारे सैनिक ये और जिनका भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा. तो 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक 1962 इंडो चाइना वार के समय इंडियन ट्रूप्स हॉल्टेड एडवांस ऑफ चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी फॉर 27 डेज इन वारलोंग सेक्टर में. कितना दिन तक? 27 डेज तक हमारा इंडियन ट्रूप्स जो थे. 11 इन्फेंट्री ब्रिगेड डिफेंड किया किसके? पीएलए के अगेंस्ट, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अगेंस्ट, जिसमें 800 सोल्जर्स जो है 4000 पीएलए ट्रूप्स को रोक के रखा था और चाइना को फोर्स कर रहा था कि आप अपने जो भी सोल्जर्स हैं उसको डिप्लॉय कीजिए. ये ना एक कॉमेमोरेशन इवेंट है 2024 में न्यूली रिनोवेटेड वेलोंग वार मेमोरियल या शौर्य स्थल एक इनोग्रेट किया जा रहा है. और ये वेलोंग डे भी मनाया जा रहा है ताकि एक सेरेमनी, एक इस नरेशन, ये बैटल के नरेशन को इस परफॉर्मेंस के थ्रू दिखाया जाएगा. और वहाँ के लोकल ट्राइब जैसे मिशमी और मेयर डांसर जो कि कल्चरल हेरिटेज अरुणाचल प्रदेश के कल्चरल हेरिटेज को दिखाएंगे. चैलेंज यही था कि जैसे बैटल 3000 से 14000 फीट के ऊपर लड़ा गया था, मतलब हाइट पे. कम्प्लीटली ये एयर मेंटेनेंस पे डिपेंडेंट था और रोड लिंक कोई भी नहीं था. बैटल टेस्टामेंट था इंडियन आर्मी का एक ब्रेवरी का और अंडर रिसोर्स भी था, नंबर भी बहुत कम था अगर मतलब चाइना से देखें तो. प्रेज किया गया टाइम मैगजीन 1963 के द्वारा इंडियन सोल्जर्स के गट्स के लिए उधर से उतना ज़्यादा और इधर से इतना कम सोल्जर्स, फिर भी हम अगले जीते. काजीरंगा इमर्जे इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी. काजीरंगा जो है इंडिया का सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब होने जा रहा है. फर्स्ट है तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो इंडिया का सेकेंड. तो पहला कौन है? पहला नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का कार्य, इसलिए ये बायोडाइवर्सिटी हब घोषित किया गया है क्योंकि काजीरंगा में 446 स्पीसीज बटरफ्लाई थे. बटरफ्लाई का देखें तो पॉलिनेटर के रूप में काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है प्लांट्स और क्रॉप्स के प्रोडक्शन, प्लांट के पॉलिनेशन में, क्रॉप के प्रोडक्शन में. ये बटरफ्लाई इंडिकेटर स्पीसीज़ है जो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन की क्वालिटी और चेंजेस को बताता है. रिच बायोडाइवर्सिटी इसकी वजह से किसी भी अगर एरिया में तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा एविडेंस देखा गया है. रिवर जो इस पार से काजीरंगा से पास दिफ्लू मोरा धनसिरी लैंडस की यहाँ सीर फॉरेस्ट, टॉल एलिफेंट ग्रास, रग्ड रेत, मार्स और सेलोपोल्स देखने का. फौना अगर देखें तो राइनो, टाइगर, एलिफेंट, बेफलो, हुकलॉक, गिवन, गैंगेटिक, रिवर डॉल्फिन. और ये वो यहाँ पर वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वन हॉर्न रैनो के पॉपुलेशन के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस. और ये इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित. और ये रिवर किससे ये फ्लो मतलब किस नदी इससे होके कौन नदी गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र. अगला हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ टेम्प्रोरी डीजीओ पुलिस. टेम्प्रोरी डीजीपी को का अपॉइंटमेंट किया. तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया गया कि 8 स्टेट्स जिसमें और 8 स्टेट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और यूपीएससी को बोला है क्या कि आप टेम्प्रोरी डीजीपी अपॉइंट कीजिए एलिजिबल ऑफिसर के अवेलेबिलिटी के बावजूद. डीजीपी क्या होता है? ये एक हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर होता है किसी भी स्टेट या यूटी का, जिसको स्टेट पुलिस चीफ भी कहा जाता है. इसके रोल्स देखें, स्टेट पुलिस को देखना, वहाँ लॉ और ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना, जो भी एजेंसी हैं पब्लिक सिक्योरिटी सेफ्टी, वो सब के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है.
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से रिस्ट्रिक्ट किया जाए। आर्टिकल 19(2) में दिया। आर्टिकल 129 में कहा गया ये सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया कि कंटेम्प्ट ऑफ इट्सेल्फ खुद में ही। आर्टिकल 215 में दिया है कि हाई कोर्ट को पावर दिया है। स्टेचुरी बॉडी है सेटअप किया गया था 1968 में। चेयरमैन इसके एच.एन. सन्याल थे। जिस उसी के रिकमेंडेशन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1970 पास हुआ, जिसमें स्टेचुरी बैकिंग दिया गया इस आइडिया को। इसके सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में होता है आपको विलिंगफुल डिसोबीडियंस, किसी भी जजमेंट या डिग्री को देना है डायरेक्ट विट और कोई भी प्रोसेस हो। पब्लिकेशन होता है किसी भी मैटर का सेडिसेस और लॉ अथॉरिटी कोई भी कोर्ट के द्वारा। एक है अगला हमारा सारथी, सोलर असिस्टेड रेफर ट्रांसपोर्टेशन विथ हाइब्रिड कंट्रोल्स एंड इंटेलिजेंस। इसका फुल फॉर्म ये इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा कुंडली यहाँ से इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये सोलर असिस्टेड रेफर ट्रांसपोर्टेशन है जिसका हाइब्रिड कंट्रोल और इंटेलिजेंस होता है। ये एक सिस्टम है जिसके इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज किया जाता है, सेंसर यूज किया जाता है, सोलर पावर यूज किया, ताकि हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है और ट्रांसपोर्टेशन जो में जो पेरिशेबल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन में ये सब में हेल्प, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है उसमें हेल्प करे। फीचर्स ये डुअल कंपार्टमेंट होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, मोबाइल ऐप है, सोलर पावर्ड एयर हैंडलिंग यूनिट इसमें होगा। सिग्निफिकेंस ये है कि सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करेगा, इसके प्रोड्यूस को लॉसेस जो होता है मॉइस्चर लॉस और चिलिंग इंजरी जो होता है उसको कहीं ना कहीं कम करेगा। और फिर ट्रांसपोर्टर को हेल्प करेगा इन्फॉर्म डिसीजन बताने में। फिर कार्बन फुटप्रिंट्स से भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और एनर्जी वेस्ट होने से। तो यही सारथी आप फुल मोटा मोटी फुल फॉर्म याद कर रखना है। जैसे डायरेक्ट टैक्स शेयर का जो है शेयर एपेट 57% ऑफ द टोटल टैक्स रिवेन्यू। डायरेक्ट टैक्स का कितना 57% शेयर क्या है टोटल रिवेन्यू। डाटा रिलीज बाय सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये दिखाया है कि डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन टोटल टैक्स रिवेन्यू में क्लाइम किया है। कहाँ कितना 56.72% फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और ये पिछले 14 ईयर्स में हम देखें तो ये हाईएस्ट है। ये डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी क्या होता है, एक शेयर होता है डायरेक्ट टैक्स का ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट में जंप्ड हुआ है ओवर ए 2 डेकेड हाई ऑफ 6.64%। डायरेक्ट टैक्स का टोटल रेवेन्यू अगर देखें तो इंक्रीज होता है 56 से 72%, लास्ट ईयर 54 से 63%। स्टेट वाइज डायरेक्ट टैक्स मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र 39%, कर्नाटक 12% और दिल्ली 10.4%। तो वही है कि डायरेक्ट टैक्स शेयर टोटल टैक्स रेवेन्यू में देखें तो 57%। और सारथी हम देखें वही है कि जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है उसको कहीं ना कहीं या ट्रांसपोर्टर को हेल्प करे। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है उसको टैकल करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये सारथी अप्लाई गया है। फुल फॉर्म है सोलर असिस्टेड रेफर ट्रांसपोर्टेशन विथ हाइब्रिड कंट्रोल एंड इंटेलिजेंस। जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है जैसे पेरिसेबल गुड्स, जो भी सड़ने वाला जल्दी सड़ने वाला चीज़ होता है, जो भी फूड प्रोडक्ट्स होता है वो उसमें जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है उससे कहीं ना कहीं हेल्प निजात करना। मिनिस्ट्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड हुआ। एक और था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या था अपॉइंटमेंट करने के लिए कहा गया टेम्प्रोरी डीजीपी क्या होता है हमारे ये हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर किसी भी स्टेट के, जो भी लॉ हो में ऑर्डर हो या कोई भी स्टेट पुलिस हो उस सब को देखना, मेंटेन करना पब्लिक सिक्योरिटी को। और ये इसको स्टेट पुलिस चीफ भी कहा जाता है। और इस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अगर एलिजिबल ऑफिसर फिर भी आप टेम्प्रोरी डीजीपी को नियुक्त कीजिए, अपॉइंट कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में और यूपीएससी में। एक हम देखे थे ना काजीरंगा नेशनल पार्क, तो याद रखना कि पहला इंडिया जो काजीरंगा इंडिया का सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब हो गया। तो पहला कौन है, तो पहला नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। पहला नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। इसमें 446 स्पीसीज़ देखने को मिलता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काजीरंगा नेशनल पार्क का ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से
फ्लो करती है। और ये स्पेशली वर्ल्ड्स में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट पॉपुलेशन 100 राइनो का यहाँ देखने को मिलता है। हम बैटल ऑफ वारलोंग देख ही लिए, क्या कि ये इसका 62nd इस बार एनिवर्सरी मनाया जा रहा है इसका, इस वार का 1962 इंडो चाइना का। और आर्मी वही कि मंथ लॉन्ग सीरीज चलेगा, कॉमिक इवेंट्स को मनाया जाएगा 1 महीना तक। 1962 इंडो चाइना वार हुआ था। इस तरीके से चाइना के सोल्जर्स भी बहुत थे, लेकिन फिर भी इंडियन सोल्जर्स, इंडियन आर्मी डटे रहे और फिर इतने कम होने तो टाइम मैगजीन के द्वारा इंडियन सोल्जर्स के गट्स के लिए प्रेज्ड भी किया गया। और ये कहीं ना कहीं ये बैटल इंडियन आर्मी का के ब्रेवरी का टेस्टिमोनी था कि इतनी कम संख्या थे और इतना अंडर रिसोर्स था, फिर भी मतलब इंडिया के द्वारा जीता गया। और बहुत सारे चैलेंज थे ये, मतलब 3,000 से 14,000 फीट के ऊपर लड़ा गया था। कोई भी एयरमैन पूरा तरह से एयरमैन मतलब पर ही डिपेंडेंट था। अगर कभी उस तरीके से मौसम ख़राब हो जाता है तो और रोड लिंक से पूरा कटा हुआ था। तो ये था हमारा आज का न्यूज़। सो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल के सी नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बाय बाय।